तो आखिर कल की रात प्रयागराज अच्छी पावन धरती पर माघ मेले में हमारे साथ ऐसा क्या हो गया कि हम वहाँ से बिना स्नान किए ही घर वापस लौट आए। तो हे गाइस, मेरा नाम है शिवम एंड मैं हूँ जौनपुर से। तो अगले साल में 50 फॉलोअर्स कंप्लीट करने का चैलेंज डे 11। तो सफर की शुरुआत हमारे दोस्तों के साथ शाम को अचानक से हो जाती है। यहाँ से सफर की शुरुआत करने के बाद हम फाइनली कुछ देर में पहुंच जाते हैं जंघई जंक्शन। और ट्रेन रुकने की वजह से लोग स्टेशन पे उतर के मस्ती करने लगते हैं। स्टेशन पे फालतू मस्ती करने की वजह से आरपीओ वाला इन लोगों को डांट के अंदर भेज देता है। और भाई दोस्तों के साथ सफर करना मतलब वो शांति से हो जाए ऐसा कभी हो नहीं सकता। जिनमें से आप हमारे बिग भाई को ही देख लो, लगा था 2 घंटे सफर करने के बाद अभी हमें 2 घंटे और भी सफर करना है। इसी के साथ हमें भूख भी लग जाती है। और रास्ते में खाने के लिए हम लोग बहुत सारा खाना भी लेकर आए थे जिसे हम फटाफट से दोस्तों के साथ खाने लगते हैं। और पेट पूजा कर लेने के बाद अभी हमें 2 घंटे और लगने वाले हैं प्रयागराज पहुंचने में। और इस 2 घंटे को बिताने के लिए हमें गहरी नींद लेते हैं। और नींद खुलने में पता चलता है कि अभी हम लोग फाफा जंक्शन पहुंचे हुए हैं। और यहाँ से आधे घंटे और सफर का एंजॉय करते हुए हम फाइनली पहुंच जाते हैं प्रयागराज जंक्शन। दोस्तों के साथ प्रयागराज की स्टेशन की खूबसूरती को एंजॉय करते हुए हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं। और 4 घंटे के सफर के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं प्रयागराज संगम स्टेशन। और इन लोगों की हरकतों से बाज आके मैं चल देता हूँ माघ मेले के एरिया की तरफ। और ऐसा लगा था 2 किलोमीटर सफर करने के बाद हम फाइनली पहुंचते हैं माघ मेला में। और यहाँ पे आने पे हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ पे कोई पब्लिक ही नहीं रहता। और हम घर से सोच के निकले थे कि ये कुंभ मेला की तरह होगा, बट ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पूरी रात इस खुले एरिया में बिताने के लिए हम ले लेते हैं 2-3 प्लास्टिक, जिसे जमीन पे बिछा के हम इस पे आराम के लिए बैठ जाते हैं। और यहाँ से त्रिवेणी संगम घाट का पूरा व्यू देखते हैं। और कड़ाके की ठंड को भगाने के लिए हम सभी चाय का सेवन करते हैं। और पूरी रात इस ठंड में बिताने के बाद जब सुबह के 3 बजता है तो हम लोग की नहाने की पारी आती है। तो इस ठंडे जल को देख करके किसी का हिम्मत नहीं होता कि हम इसमें नहा ले। तो देर ना करते प्रयाग की धरती को प्रणाम करते हुए हम पहुंच जाते हैं स्टेशन। और यहाँ से हम एक दूसरी ट्रेन लेकर अब जाने वाले हैं अयोध्या धाम के लिए। तो श्री राम जी की जन्मभूमि के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।